दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज। कामठी स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई गई। इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन वाल्मीकि समाज सेवा मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी, विधायक आशीष जायसवाल जी और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया, वैसे ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रामायण के संदेश को आत्मसात कर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। पूरा कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म जयंती के अवसर पर उसका उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। लगाए ना स्टेज पे। उत्सव शब्द से उत्साह शब्द आता है। उत्सव मनाते हैं तो उत्साह बढ़ता है, लेकिन कौन सा उत्साह बढ़ना चाहिए? तो जिनका उत्सव मनाते हैं उनके जीवन के जो गुण हैं, उन गुणों का आचरण अनुकरण करने का उत्साह बढ़ना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी की महानता को तो हम सब लोग जानते हैं। हमारे जीवन में राम लाने वाले वही है। राम तो थे तो हो गए, परंतु घर घर में राम पहुंचे उसका कारण महर्षि जी है। और महर्षि जी ने ये क्यों किया, ये जानी पहचानी कथा आपको भी पता है। थोड़ा सा उसका चिंतन कीजिए। कथा ये कहती है कि तमसा नदी पर स्नान के लिए वाल्मीकि जी जा रहे थे और जाते समय उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा वहां खेल रहा था, आनंद कर रहा था और एक शिकारी ने उसको अपने बाण से मार डाला। तो आनंद में रहे उस जोड़े के नर को उसने मारा और वो जो मादा थी क्रौंच, वो रोने लगी, विलाप करने लगी उसके अपने किलकारे वगैरह में। उसकी टीस जो इनके हृदय में आई, एक जीवन सुख में चल रहा है और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है तो दुख में जाते हैं। और दुख का कारण कौन है? तो वो बाण मारने वाला। तो उनके मुख से उसके लिए एकदम शापवाणी कि हे व्याध, हे शिकारी, इस जोड़े में से एक को मार के उनके जीवन के सुख को तुमने दुख बना दिया, तो दुनिया में तुम कभी प्रतिष्ठित नहीं होगे। ये उनके मुंह से निकल गया और तुरंत, क्योंकि इतने वो कोमल थे कि ये भी उनको देखा नहीं गया ऐसा दृश्य। वैसे ही इस दुख के कारण मैंने उसको एक शाप दे डाला, ये भी उनके मन को ठीक नहीं लगा। उनके मन में दुख पैदा हो गया कि ये मैंने क्या किया। मैं तो तपस्वी ऋषि हूं, मुझे तो शांत रहना चाहिए, किसी को शाप नहीं देना चाहिए, अहिंसा मेरा व्रत है। और इसी चिंतन में मन में अस्वस्थ होकर वो आश्रम में आए। तो कहते हैं कि वहां ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को बताया कि तुम दुख मत करो, ये जो तुम्हारे मुख से पंक्तियां निकली वो गद्य नहीं है, पद्य है, छंदबद्ध है। हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, वो सारा गद्य होता है। लेकिन कविता में बोलते तो पद्य होता है। ये तुम्हारी कविता हो गई और इस कविता के कारण तुमको एक महाकाव्य करना है।
तो सोचने लगी कि क्या करना है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा विषय होना चाहिए। तो फिर उन्हीं के मन में आया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि इतने सारे मनुष्य समाज के लोग हैं, तो उनके सामने आदर्श के नाते रहने लायक कोई है क्या चरित्र, जिसके कारण आचरण कैसे करना, एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखना, सबके साथ मिलकर सुख से कैसे रहना, ऐसा कुछ है क्या, कोई है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि है। ऐसा एक राजा है जो राम है, राम नाम है उसका, अयोध्या में राज्य कर रहा है। और वो इस प्रकार से सभी सद्गुणों का मूर्तिमंत उदाहरण है। उसके चरित्र का आप वर्णन करो, उसी के लिए आपको ये कविता मिल गई, ये काव्य शक्ति प्राप्त हुई। ये कहानी है रामायण के निर्माण की। तो ध्यान में ये आता है कि उन्होंने रामायण लिखी और सब तक पहुंचाई, क्यों? तो उनके मन की संवेदना सबको अपना मानने वाली थी, इसलिए दुनिया का दुख दूर हो, यह पहला कारण है। और अगर दुनिया का दुख दूर होना है तो कोई जादू से दूर नहीं होता, क्योंकि दुख क्यों पैदा होता है? दुख हम लोग ही पैदा करते हैं। अपने स्वयं के जीवन में भी दुख पैदा करने वाले हम ही हैं, दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म हमको खाता है। और आपस में भी जो दुख उत्पन्न होता है, उसके पीछे भी हम ही रहते हैं। हमारे मन में स्वार्थ है, हमारे मन में भेद है, हम किसी नियम में बैठते नहीं, हम अपने आप को सबसे अलग और बड़ा मानते हैं, बाकी लोगों को हेय मानते हैं, नीच मानते हैं। ये सब जो बातें हैं मन के अहंकार के कारण, उसके कारण जीवन में दुख उत्पन्न होता है। जो अहंकारी नहीं है, जो अपने फायदे नुकसान की परवाह नहीं करता, यश अपयश, जय पराजय, मान अपमान, इससे अलग होकर हर किसी परिस्थिति में जो मनुष्यता का बर्ताव करता है, सबके साथ अपने आप को जोड़कर एक मानकर बर्ताव करता है, वो स्वयं तो सुखी होता ही है, लेकिन दुनिया में सर्वदूर सुख का अवतरण करने का वो कारण बनता है। ऐसे किसी उदाहरण को सारे समाज के सामने रखने के लिए उन्होंने रामायण रची। और वो कल्पना की बात नहीं है, ग्रंथ हमको बताता है कि उस समय जो थे प्रत्यक्ष राजा राम, वो जब बालक राम थे, जब वनवासी राम थे, जब युद्ध में लड़ने वाले राम थे, जब राजा राम थे, और उसके बाद एक कुटुंब वत्सल राम भी थे। राम के अनेक रूप है, तो एक पूरे जीवन का वर्णन उन्होंने किया। और इसलिए हम रामायण में एक आदर्श व्यक्ति राजा राम का स्वयं का उदाहरण है, एक आदर्श परिवार श्री राम, भाई हो तो भरत जैसा, माता हो तो कौशल्या जैसी। रामायण में जितने पात्र हैं, राम के कुटुंब में भी और रावण के कुटुंब में भी, दोनों की करनी अलग अलग है, परस्पर विरुद्ध भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ कुटुंब में आचरण करने के मूल्य समान है। तो हमको व्यक्ति के नाते कैसा रहना चाहिए जीवन में, राम बताते हैं। हमारे कुटुंब में हम सबको परस्पर व्यवहार कैसा रखना चाहिए, रामायण बताता है। आदर्श सेवक कैसा हो, आदर्श मंत्री कैसा हो, राजा को सलाह देने वाला श्री राम है, उनके भक्त हनुमान है। भक्ति के तो इतने उदाहरण है, विभीषण भी है, सुग्रीव भी है। जीवन के हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आचरण का मार्गदर्शन वाल्मीकि जी के रामायण में है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल केएमटी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।